हेलो फ्रेंड्स, आज है मॉक टेस्ट नंबर 13। 12 मॉक टेस्ट ऑलरेडी अपलोडेड है यूट्यूब चैनल पे। आप पहले उनको देखिए, ठीक है, फिर उसके बाद इसको भी सॉल्व कर लेना, ठीक है। चलते हैं अपनी जनरल नॉलेज की सेक्शन पे। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या है। विच नेशनल पार्क इन इंडिया इज़ फेमस एज इट इज़ द लास्ट रिफ्यूज ऑफ द एंडेंजर्ड एशियाटिक लाइन। जो एशियाटिक लाइन थे, ठीक है, उनके लिए एक फेमस नेशनल पार्क था और लास्ट रिफ्यूज भी था, मतलब लास्ट टाइम वो उसी नेशनल पार्क में पाए गए थे, ठीक है। तो देखते हैं इसके लिए ऑप्शन क्या क्या है। जिम कॉर्बेट, गिर नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क और काजीरंगा नेशनल पार्क। तो इसका राइट आंसर है गिर नेशनल पार्क। और ये गिर नेशनल पार्क कहाँ पे है, आप लोग मुझे बताओगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हु इज़ द 24th तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म, ठीक है। 24 तीर्थंकर जो थे जैनिज्म की, ये कौन थे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है। ऑप्शन है ऋषभ देवा, महावीरा, प्रशांतनाथ, अस्त्रनेमी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है, महावीरा, ठीक है। 24th कौन थे, महावीरा। बी इसका राइट आंसर है। इंडियन सोसाइटी इज़ वेल नोन फॉर इट्स, ठीक है। इंडियन सोसाइटी किस चीज़ के लिए जानी जाती है, ठीक है, किस चीज़ के लिए वेल नोन है, ठीक है। तो याद रखना, इंडियन जो सोसाइटी है ये है फेमस किसके लिए, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के लिए, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के लिए। डी इसका आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग अबाउट द जैनिज्म। इनमें से कौन सा वाला जैनिज्म के बारे में गलत है, ठीक है। महावीरा बिलीव्ड द थ्योरी ऑफ कर्मा एंड ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल, ठीक है। अगला क्या है। द वाइटल डॉक्ट्रिन ऑफ जैनिज्म इज अहिंसा आर नॉन इंजरी टू एनीवन। सी क्या है, महावीर स्वामी बिलीव्ड इन कास्टिज्म लाइक ब्राह्मणिज्म। डी नन, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है। देखो, बोला क्या है कि रॉन्ग, इनमें से कौन सा वाला गलत है, ठीक है। तो महावीरा तो बिलीव करते थ्योरी ऑफ कर्मा और ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल, ये तो सही है। तो वाइटल डॉक्ट्रिन ऑफ जैनिज्म इज अहिंसा एंड नॉन इंजरी टू एनीवन, ये भी सही है। तो उसने बोला गलत कौन सा है, ठीक है। तो महावीरा स्वामी इज बिलीव्ड इन कास्टिज्म लाइक ब्राह्मणिज्म, ठीक है। तो ये बोलते हैं कि कास्टिज्म में बिलीव करते थे, तो ये गलत होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा, सी बनेगा, क्योंकि वो कास्टिज्म में बिलीव नहीं करते थे, ठीक है। तो सी इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रवासी भारतीय दिवस अब्जॉर्डान, ठीक है। प्रवासी भारतीय जो दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या है, 9 जनवरी को बनाया जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दीपा कर्माकर इज एसोसिएटेड विद विच गेम। ये कौन सी वाली गेम से जुड़ी हुई हैं, ठीक है, कौन सी गेम से रिलेटेड है ये। तो ऑप्शन है स्क्वैश, शूटिंग, जिम्नास्टिक, बैडमिंटन। राइट आंसर है जिम्नास्टिक से रिलेटेड है दीपा कर्माकर। कैपिटल ऑफ हर्षवर्धना, हर्षवर्धना की कैपिटल क्या थी, ठीक है, ठीक है। ऑप्शन पाटलिपुत्रा, उज्जैन, कनूज, अजमेर, ठीक है। तो राइट आंसर क्या है, ठीक है, इसके लिए राइट आंसर क्या है, कनूज। क्या है, कनूज, सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हु कंपोज सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसने कंपोज किया, किसने लिखा है। ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, मोहम्मद इकबाल, प्रेमचंद। राइट आंसर सी है, मोहम्मद इकबाल। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हेन वाज द बैटल ऑफ बक्सर फॉर्ट। जो बैटल ऑफ बक्सर हुई थी वो कौन से वाले ईयर में मतलब लड़ी गई थी, ठीक है। तो 1705, 1728, 1756, 1764। राइट आंसर डी बनेगा, 1764। आप लोग मुझे बताओगे बैटल ऑफ प्लासी कब हुई थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच इन फेमस नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व इन राजस्थान हैड नो टाइगर इन द वाइल्ड एट द बिगिनिंग ऑफ 21st सेंचुरी, ठीक है। इनमें से कौन सा वाला नेशनल पार्क, ठीक है, जिसमें और टाइगर रिजर्व भी है वो, ठीक है, राजस्थान में, जिसमें टाइगर्स नहीं थे इन द वाइल्ड, ठीक है, एट द बिगिनिंग, जब 21st सेंचुरी स्टार्ट हुई थी। अब याद रखना, ठीक है, कि इनमें से जो नेशनल पार्क राजस्थान में है वो है सरिस्का, ठीक है, सरिस्का। तो इसका आंसर क्या बनेगा, सरिस्का बनेगा, क्योंकि बाकी सब राजस्थान में है ही नहीं, ठीक है, इसलिए बी इसका आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट जैन काउंसिल वाज अरेंज्ड, ठीक है।
जो पहली जैन काउंसिल हुई थी वो कहाँ पे हुई थी, ठीक है। तो इसके लिए ऑप्शन क्या है, पाटलिपुत्रा, देवगिरी, पावापुरी, वैशाली। तो इसका आंसर क्या है, तो इसका राइट आंसर क्या है, ए है, पाटलिपुत्रा में हुई थी फर्स्ट जैन काउंसिल। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्धमान महावीरा द सन ऑफ सिद्धार्था एंड त्रिशला बॉर्न इन 599 BC एड, इनका जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन है कुंडन ग्राम नियर विशाली, कपिलवस्तु, पाटलिपुत्रा, मिथिला। तो इसका राइट आंसर क्या है, ए कुंडनग्राम नियर वैशाली। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज रॉन्ग अबाउट द डेज एंड द सेलिब्रेशन, ठीक है। इनमें से कौन सा वाला जो पेयर है, ठीक है, वो गलत है, ठीक है। मतलब एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को मनाया जाता है, ये ट्रू है, ठीक है। अगला क्या, नेवी डे 4 दिसंबर को, ये भी सही है। फ्लैग डे 7 दिसंबर को। आर्मी डे 30 जनवरी को नहीं होता है, कब होता है, 15 जनवरी को होता है। तो इसका आंसर क्या बनेगा, सी, ठीक है। आज मैंने क्वेश्चन थोड़े से कंफ्यूज करने वाले डाले हुए हैं, ठीक है, जिससे आप लोग थोड़ा हर एक टाइप के एग्ज़ाम के लिए आपको प्रिपेयर रहना है। आपको थोड़ा कन्फ्यूजिंग भी आ सकता है, टफ भी आ सकता है, इजी भी आ सकता है, ठीक है। मोस्टली बेसिक ही रहेगा आपका पेपर जो होगा, ठीक है। बट थोड़े से मैंने क्वेश्चन आगे पीछे करके डालें। द नंबर ऑफ प्लेयर ऑन ईच साइड इन बेसबॉल, जो बेसबॉल होता है उसमें नंबर ऑफ प्लेयर एक टीम में मतलब कितने होते हैं, ठीक है, एक टीम में कितने प्लेयर होते हैं एक साइड, 7, 8, 9, 10। तो राइट आंसर क्या है इसका, सी इसका आंसर है, 9 प्लेयर होते हैं एक साइड पे। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CISR, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CISR, ठीक है। CISR की फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। ऑप्शन है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ठीक है। अगला क्या है, सेंटर फॉर साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, सेंटर फॉर शेयर एंड इन्वेस्टमेंट रेशियो, काउंसिल फॉर साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन रिसर्च, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है ए, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, CSIR, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हु इज़ द ऑथर ऑफ राजतरंगिणी, जो राजतरंगिणी है उसका ऑथर कौन है, ठीक है। ऑप्शन है भानभट्ट, जसदेव, कलहन, कालिदास। तो इसका राइट आंसर है सी, कलहन, ठीक है। कलहन ने लिखी है राजतरंगिणी। विद विच गेम इज दुलीप ट्रॉफी एसोसिएटेड, जो दुलीप ट्रॉफी है वो कौन सी वाली गेम से एसोसिएटेड है, मतलब, ठीक है, किससे रिलेटेड है। ऑप्शन है आपके पास, ए हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, टेनिस। तो इसका राइट आंसर क्या बनता है, ठीक है। तो क्या है, दुलीप ट्रॉफी जो किससे, तो ये है क्रिकेट से। इसका राइट आंसर है सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच इज़ द लार्जेस्ट मैन मेड लेक, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, गोविंद सागर, ठीक है। क्या आंसर है इसका, गोविंद सागर, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट डज नॉट हैव एन इंटरनेशनल बॉर्डर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से कौन सी इंडियन स्टेट है जिसका इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है। बिहार का है, पंजाब का भी है, ठीक है, उत्तर प्रदेश का भी है, ठीक है। तो किसका नहीं है, हरियाणा का नहीं है, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा, सी, मतलब हरियाणा स्टेट एक ऐसी स्टेट है जिसका इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है। बाकी सबका है, उत्तर प्रदेश का भी है, बिहार का भी है, पंजाब का भी है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जनरल नॉलेज सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन क्या है। विच नेशनल पार्क एस्टेब्लिश इन 1936 वाज इंडियाज़ फर्स्ट नेशनल पार्क। तो इसके लिए ऑप्शन क्या है, गिर नेशनल पार्क, दुधवा नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो इसका राइट आंसर है डी, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इंडिया का पहला नेशनल पार्क एस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है, याद रखना। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट सेक्शन, जनरल साइंस सेक्शन पे। ड्यूरिंग अ फॉग द विजिबिलिटी इज ड्यूस, ठीक है, जब ड्यूरिंग फॉग होती है तो विजिबिलिटी बड़ी कम हो जाती है। दिस इज बिकॉज ऑफ विच फिनोमेना, कौन से फिनोमेना की वजह से ये चीज़ होती है, ठीक है। तो ऑप्शन है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट,
रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच सब्सटेंस डू नॉट अलो फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू देम। ठीक है, इनमें से कौन सा वाला सब्सटेंस है जिसके बीच में से चार्ज फ्लो नहीं करता है। ठीक है, ऑप्शन है कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर, सुपर कंडक्टर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा? इंसुलेटर। ठीक है, इंसुलेटर के बीच में से चार्ज फ्लो नहीं करते हैं, सी इसका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच मेटल इज प्रेजेंट इन इंसुलिन। जो इंसुलिन होता है उसमें कौन सा वाला मेटल प्रेजेंट होता है? ठीक है, तो ऑप्शन है कॉपर, आयरन, मैग्नीशियम, जिंक। तो राइट आंसर है जिंक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, इसका एसआई यूनिट क्या है? ठीक है, तो ऑप्शन है मोल, एम्पियर, कैंडिला, केल्विन। तो राइट आंसर क्या है? कैंडिला। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? कैंडिला। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस फाउंड ऑन इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस कौन सा पाया जाता है? ठीक है, ह्यूमन बॉडी में ऑप्शन है एनिमल, बोन, कार्टिलेज, डेंटिन। ठीक है, तो राइट आंसर ए है टूथ एनिमल। ठीक है, विच मेटल इज प्रेजेंट इन होमोग्लोबिन। ठीक है, होमोग्लोबिन जो होता है उसमें कौन सा वाला मेटल प्रेजेंट होता है? ठीक है, ऑप्शन है ए मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, जिंक। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है इसका? आयरन। ठीक है, बी, आयरन। द स्टडी ऑफ ट्री इज कॉल्ड। ट्री की स्टडी को क्या बोलते हैं? ठीक है, पोमोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है? स्टडी ऑफ ट्री इज कॉल्ड। ट्री की स्टडी को क्या बोलते हैं? पोमोलॉजी, डेंड्रोलॉजी, माइकोलॉजी, एस्ट्रोस्टोलॉजी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी है, डेंड्रोलॉजी बोला जाता है स्टडी ऑफ ट्रीज को। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। जो साउंड की स्पीड होती है एयर में कितनी होती है? ठीक है, तो ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, तो राइट आंसर क्या बनेगा इसका? ए है 332 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द मेडिकल टेस्ट डन टू डायग्नोज कैंसर। कैंसर को डायग्नोज करने के लिए कौन सा वाला मेडिकल टेस्ट किया जाता है, उसका नाम क्या होता है? ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन क्या क्या है? एमआरआई, ब्लड टेस्ट, बायोप्सी टेस्ट, एक्सरे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर क्या है? सी। ठीक है, कौन सा टेस्ट किया जाता है? बायोप्सी टेस्ट। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, इज आल्सो नोन एज। ठीक है, जो N2O होती है, ठीक है, N2O करके जो है, इसका और कौन सा दूसरा नाम होता है? ठीक है, इज आल्सो नोन एज लाफिंग गैस। क्या बोलते हैं इसको? लाफिंग गैस भी बोलते हैं। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस भी बोलते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच डिवाइस कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इनमें से कौन सा वाला डिवाइस है जो लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करता है किस में? इलेक्ट्रिक एनर्जी में। ठीक है, ऑप्शन है इलेक्ट्रिक बल्ब, फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स, हीटर, डायनमो। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है इसका? वी, फोटो इलेक्ट्रिक सेल। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक ये वाला। ठीक है, क्या है इसका? बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन। विच एसिड इज नोन एज ऑयल ऑफ विट्रोल। ठीक है, ऑयल ऑफ विट्रोल किसको बोला जाता है? ठीक है, ऑप्शन है आपके पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड। तो आंसर इसका है सी, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, इसको ऑयल ऑफ विट्रोल भी बोलते हैं। किसको? सल्फ्यूरिक एसिड को। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज नोन एज आर्टिफिशियल सिल्क। आर्टिफिशियल सिल्क किसको बोलते हैं? रेयान, नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्रिलिक। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? रेयान। रेयान को बोलते हैं आर्टिफिशियल सिल्क। क्वेश्चन नंबर 34। विच डिवाइस इज यूज टू फाइंड द सबमर्ज ऑब्जेक्ट। ठीक है, सबमर्ज मतलब जो भी समुंदर में, जहाँ कहीं पे भी जो डूबे हुए ऑब्जेक्ट होते हैं, जहाँ जो भी समुंदर के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट होते हैं, उनको ढूंढने के लिए हम कौन से वाले डिवाइस का यूज़ करते हैं? कौन से वाले डिवाइस का यूज़ करते हैं? तो ऑप्शन है रडार, सोनार, लेज़र, मेजर। राइट आंसर क्या है? सोनार। सोनार का यूज़ करते हैं हम। ठीक है, कोई भी सबमर्ज ऑब्जेक्ट होगा उसको निकालने के लिए या ढूंढने के लिए। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द हार्मोन दैट रेगुलेट्स द अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड। ठीक है, जो ब्लड में ग्लूकोज का अमाउंट होता है उसको रेगुलेट करने वाला
कौन सा हार्मोन होता है, ठीक है, उस हार्मोन का नाम क्या है, ठीक है, आपको बताना है। ऑप्शन है एड्रेनलिन, इंसुलिन, थोरक्सिन, एस्ट्रोजन। तो 35 का राइट आंसर क्या है? इंसुलिन, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको? इंसुलिन क्या करता है? ब्लड में शुगर लेवल को मैनेज करके रखता है। हमारा जनरल नॉलेज और जनरल साइंस की सेक्शन हमने कंप्लीट कर दी है। अब है आपका एलिमेंट्री मैथमेटिक्स वाला पार्ट, ठीक है। करते हैं क्वेश्चन नंबर 36। अच्छा, तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। द वैल्यू ऑफ 0.01 मल्टीप्लाई बाय 0.03 माइनस 0.0003, ठीक है, इसकी वैल्यू आपको बतानी है क्या होगी। आपको ये जो दिया हुआ ये डेसिमल फॉर्म है, ठीक है, ये भी डेसिमल फॉर्म है, ये भी डेसिमल फॉर्म है, ठीक है। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? अगर मैं इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखूंगा तो मैं लिख सकता हूँ 1/, पॉइंट के बाद 2 डिजिट तो 1/100 लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे भी 3/, पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं तो हम लिखेंगे कितना 100, माइनस यहाँ कितना बनेगा 3/, पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं 1 2 3 4, तो हम लिखेंगे एक के आगे 4 0, ठीक है। अब यहाँ पे जो है यहाँ पे क्या बनेगा 3 1 जा 3 है ना, अपॉन में कितने ज़ीरो हो जाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2 3 4 0, माइनस 3/, कितने ज़ीरो 4 0। यहाँ पे हम देखेंगे तो ये तो सेम बन गया ना, माइनस 3/1 2 3 4 0। इसका आंसर क्या बनेगा 0, तो ए इसका राइट आंसर बनेगा। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, सिंपल है, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। a + b = 7, ए बी इज 10, देन a - b आपको फाइंड करना है, ठीक है। a - b आपको फाइंड करके बताना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे आपको आपको समझना है। यहाँ पे आपने एक आइडेंटिटी पढ़ के रखी है, a - b का होल स्क्वायर, ठीक है। क्या आइडेंटिटी? क्योंकि a - b फाइंड करना है ना, तो a - b का होल स्क्वायर किसके बराबर होती है? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस का 2ab, ठीक है, ये आइडेंटिटी होती है, ठीक है। अब मैं यहाँ से कैसे निकालूंगा, ठीक है, देखते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दो आइडेंटिटीज़ का यूज़ होगा। a + b का होल स्क्वायर वो किसके बराबर होता है? a² + b² + 2ab, और दूसरी आ गई ये वाली, ठीक है। अब हमें वैल्यू निकालनी है इसकी, ठीक है। मैं डायरेक्टली इसकी वैल्यू नहीं निकाल सकता, तो मुझे पहले इसका यूज़ करना है, ठीक है। मेरे पास क्या है a + b का कितना दिया है 7 के बराबर, तो 7 का स्क्वायर आ जाएगा = a² + b² + 2 × ab की जगह में मैं 10 पुट कर दूंगा, ठीक है। देखते हैं a² + b² + 20 = 7 का स्क्वायर होता है 49। तो आपका a² + b² किसके बराबर आएगा? 49 - 20 = 29। a² + b² = कितना आ गया? 29 आ गया ना, ठीक है। अब जो ये वैल्यू है ना, इसको आप पुट करो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो और ए बी की वैल्यू भी आप यहाँ पे पुट कर दो, ठीक है। तो अगर मैं क्या करूँगा, देयरफॉर a - b का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। अब a - b का होल स्क्वायर किसके बराबर आएगा? a² + b² की जगह पे 29 पुट कर दो, माइनस 2 × ab की जगह पे 10, तो कितना आएगा 29 - 10 × 2 = 20 आएगा, तो कितना आएगा 9। मतलब आपका a - b का होल स्क्वायर = 9 आ रहा है। अब अगर आपको यहाँ से a - b की वैल्यू निकालने के लिए बोला ना, ठीक है, तो टेकिंग रूट टू बोथ साइड, तो क्या आएगा a - b का होल स्क्वायर = 9 का रूट, ठीक है। अब स्क्वायर रूट कट जाएगा तो a - b की वैल्यू क्या आएगी? 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 3 होता है। a - b 3 के बराबर आएगा, तो इसका आंसर बनेगा डी, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द लीस्ट प्राइम नंबर ऑफ 2 डिजिट, ठीक है।
2 डिजिट वाला सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है, ठीक है, लीस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर, ठीक है। अब 2 डिजिट वाला प्राइम नंबर बट सबसे छोटा, तो कौन सा होगा, 12 तो नहीं होता है, 13 भी नहीं है, 17 भी नहीं, 11 होता है। सी इसका राइट आंसर आएगा। लीस्ट मतलब सबसे छोटा 2 डिजिट वाला प्राइम नंबर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 106 इंटू 106, 94 इंटू 94। अब देखो ये क्या है, इसको भी आप आइडेंटिटी से सॉल्व करोगे। कैसे, ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर बन रहा है ना। जैसे अगर मैं ए को ले लूँ 106 और बी को ले लूँ कितना 94, तो ये 2 बार आ रहा है ना, इट मीन स्केयर, ठीक है। इसको हम लिखते हैं ए प्लस बी, ए माइनस बी, है ना। तो मैं अगर ए ये मान लूँगा तो मेरा क्या बनेगा, 106 प्लस 94 इंटू 106 माइनस 94। देखते क्या आता है आपका, ये तो बनेगा 200, है ना, मल्टीप्लाई बाय 106 माइनस 94, 6 में से 4 गया 2 आ जाएगा, 10 में से 9 गया तो 112, 200 इंटू 12 करो, ठीक है, कितना आएगा, ये आता है आपका 2400। तो इसका राइट आंसर बनेगा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द एरिया ऑफ सर्कल इज कितना 1386, फाइंड इट्स सर्कमफ्रेंस। आपको एरिया दिया है, आपको क्या करना है, सर्कमफ्रेंस निकालना है। आपको पता है एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इजिकल टू, ये एरिया दिया हुआ है ना, ठीक है, एरिया किसके बराबर होता है, पाई आर स्क्वायर के बराबर। तो आपको दिया है एरिया, मतलब आपको क्या करना है, फिर से लिखता हूँ मैं, आपको एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर का स्क्वायर, ठीक है। और आपको इस एरिया की वैल्यू दी है 1386 इजिकल टू 22/7 लिख दो इंटू आर का स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे, 1386 अपॉन में आएगा 22, मल्टीप्लाई में आएगा 7 इजिकल टू आर का स्क्वायर, ठीक है। अब चेक करते हैं किससे कटेगा। अगर मैं 2 से काटूंगा तो यहाँ कितना आएगा, 11 आएगा, ठीक है, 11 आ जाएगा यहाँ पे। इधर कितना आएगा, 6 आएगा, 9 आएगा और 3 आएगा, ठीक है। अभी ये किससे जाएगा, 11 से कटेगा, ठीक है। 11 1 जा 11, 11 6 जा 66 और कितना बचेगा 3 तो 11 3 जा 63 से जाएगा, ठीक है। तो आपके पास जो आर स्क्वायर आ रहा है वो क्या आ रहा है, 7 इंटू 63, ठीक है। चेक करते हैं क्या बनेगा, आर स्क्वायर इजकल टू 7 3 जा 21 का 1 आएगा, 7 6 जा 42 एंड 2 44, ठीक है। तो आपका जो आर स्क्वायर है वो कितना आ रहा है, 444। टेकिंग रूट टू बोथ साइड, तो आर की वैल्यू कितनी आएगी बताओ, 21। आपका रेडियस आ गया यहाँ पे 21। अब रेडियस निकल गया तो अब आप सर्कमफ्रेंस निकाल सकते हो ना। सर्कमफ्रेंस किसके बराबर होता है, 2 पाई आर। लिखो 2 इंटू 22/7 इंटू आर की जगह पे लिखना है 21। 7 से ये कटेगा तो 3 आ जाएगा, 44 इंटू 3 कितना आएगा, 4 3 जा 12 का 2 आएगा, 4 3 जा 12 और 1 13। ये आएगा इसका क्या, डी जो है ये इसका राइट आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹7500 फॉर 8 ईयर एंड जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6%। तो आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, एस आई इजिकल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100 होता है। तो ये क्या आएगा, 75 इंटू 6 इंटू 8 अपॉन में 100, ठीक है। 2 0 कट जाएंगे यहाँ से जो बचा उसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना है 75 मल्टीप्लाई बाय 6 8 जा 48, इनको मल्टीप्लाई करो तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, एड पे जो 0 ये आएगा 3600, ठीक है। कितना आएगा टोटल 3600 आएगा, ठीक है। जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 3600। सी इसका राइट आंसर। जो आपका सिंपल इंटरेस्ट बनेगा वो कितना बनेगा, 3600 रुपीज़ बनेगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। रेक्टेंगुलर वाटर टैंक, ठीक है, एक वाटर टैंक है रेक्टेंगुलर शेप का, जिसकी हाइट कितनी है 5 मीटर
और लंबा कितना है 3 मीटर और 2 मीटर उसकी विड्थ है। हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर कैन इट होल्ड, ठीक है। तो ये किस फॉर्म में होगा, ये क्यूबॉइड फॉर्म में होगा। किस फॉर्म में, क्यूबॉइड फॉर्म में। तो आपको पता है, आपको निकालना है वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेंथ इंटू हाइट। तो करो मल्टीप्लाई, 5 × 3 × 2 कितना बनेगा ये, ठीक है। अब बट आपको उसने बोला लीटर्स में निकालना है, ठीक है ना, कितने लीटर्स वाटर होल्ड कर सकता है। तो इसका आंसर क्या आएगा, 5 5 × 15 2 30 30 क्यूबिक मीटर, ठीक है ना। इसका ये क्या आ रहा है, आपका वॉल्यूम आ रहा है, ठीक है, क्यूबिक मीटर में। बट उसने बोला है आपको बताना है लीटर्स में वाटर, ठीक है। तो याद रखना, लीटर में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम इसको 1000 से। तो कितना आएगा, 30,000 इसका आंसर बनेगा। तो इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा, सी, ठीक है। क्योंकि 1 क्यूबिक मीटर में 1000 लीटर आता है, ठीक है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है आपका अगला क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइम नंबर, इनमें से कौन सा प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है, आपको बताना है। इनमें से कौन सा प्राइम नंबर नहीं है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये वाला नहीं है, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, 13 7 91 होता है, ठीक है। तो इसलिए प्राइम नंबर नहीं है। अगला क्या है, व्हाट परसेंट ऑफ 10.4 kg ऑफ 40 kg, ठीक है। जो 10.4 kg है वो 40 kg का कितने परसेंट है। तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, 10.4/40 लिख दो, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, ठीक है। देखते हैं क्या आएगा, करते हैं ज़रा। इसको हम कैसे लिखेंगे, जब मैं अगर इसको चेंज करता हूँ किसको, 10.4 को अगर मैं फ्रैक्शन फॉर्म में लिखता हूँ तो कितना आएगा, 104/40 के आगे एक ज़ीरो और लगा दो, क्योंकि ये मैंने यहाँ से पॉइंट हटाया है। तो इंटू 100 कर दो, ठीक है। ये हम क्या कर रहे हैं, परसेंटेज निकाल रहे हैं ना, 100%, ठीक है। 2 ज़ीरो यहाँ से गई, 2 यहाँ से गई, 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2, एंड बचेगा कितना, 24, तो 6 कितना आएगा, 26% है। जो 10.4 kg है, ये 40 kg का कितना परसेंट है, 26% है, ठीक है। तो राइट आंसर बनेगा ए। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, फाइंड द नेक्स्ट नंबर ऑफ द सीरीज। आपको अगला नंबर निकालना है इस सीरीज़ का। देखो 5 2 से मल्टीप्लाई हो रहा, +3, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई बाय 2 +3, फिर मल्टीप्लाई बाय 2, अगला क्या आएगा, हाँ +3, ठीक है। अगर +3 हो गया तो अब मल्टीप्लाई बाय 2 होगा अगला, तो कितना आएगा, ए इसका आंसर बनेगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, 3 बॉयज़ कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 2 days। 3 बॉय हैं, वो एक काम को करते हैं कितने दिन में, 2 दिन में, ठीक है ना। 3 बॉय, जमैन बोल सकते हो, और कितने दिन लग रहे हैं, 2, ठीक है। बताओ अगर एक बॉय को करना होगा काम, ठीक है, बॉय कितना है, एक है, उसको करने में कितने डेज लगेंगे, ठीक है। तो कितना आएगा, इधर 1 है इंटू D2, कितना आएगा, उसको लगेंगे कितने, 6, D2 की वैल्यू क्या आती है, 6 डेज लगेंगे उनको, ठीक है। एक अगर लड़के को करना होगा तो 6 दिन लगेंगे, ठीक है। 3 बॉय एक काम को 2 दिन में करते हैं, तो बताओ एक लड़के को कितना टाइम लगेगा उस काम को करने के लिए। तो बताओ वो लगेंगे 6 दिन। व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ 15 to 50, ठीक है ना। जो 15 है, ये 15 का कितना परसेंट, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, जो 15 का कितने परसेंट है, 15/15 मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, कितना आएगा, 100%, कितना है, 100% है, सी इसका आंसर है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, अ पर्सन क्रॉसेज 6 मीटर लॉन्ग स्ट्रीट, ठीक है। एक पर्सन ने क्रॉस करी 6 मीटर लॉन्ग स्ट्रीट, कितने टाइम में, 5 मिनट में। आपको उसकी क्या निकालनी है, व्हाट इज़ हिज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। आपने उस पर्सन की स्पीड निकालनी है, बट किस में,
किलोमीटर पर आवर में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिस्टेंस कितना कवर किया उसने, डिस्टेंस 600 मीटर, ठीक है। अब मीटर में है तो जहाँ तो मीटर पर सेकेंड होता है, जहाँ फिर किलोमीटर पर आवर। अगर यहाँ मीटर है तो हमें टाइम को चेंज करना पड़ेगा किसमें, सेकेंड्स में, ठीक है। कितने टाइम कितना आपके पास 5 मिनट है ना। अब सेकंड में कितना आएगा, 5 इंटू कितना करेंगे, 5 इंटू 60 इज इक्वल टू कितना आएगा 300 सेकेंड, ठीक है। अब हमें क्या निकाली, हमें निकाली स्पीड। स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम कितना आएगा, 600 अपॉन में कितना आ जाएगा बताओ, 300, है ना। ये गया ये गया ये गया ये गया, तो आपकी स्पीड कितनी आई, 2 मीटर पर सेकेंड। उसकी स्पीड क्या थी, 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। बट उसने क्वेश्चन में क्या पूछा है, आपको फाइंड करनी है स्पीड इन किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब किलोमीटर पर आवर में हम कैसे फाइंड कर, तो ये जो स्पीड है आपकी 2 मीटर पर सेकेंड, इससे मुझे अगर किलोमीटर पर आवर में जाना होगा, किलोमीटर पर आवर में जाना होगा, तो हम मल्टीप्लाई करते हैं किससे, 8/5 से, ठीक है। 18/5 से, 18/5 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या बनेगा ये 36/5 आ जाएगा। अब 5 से डिवाइड करो कितना आएगा, अगर मैं 36 को 5 से डिवाइड करता हूँ तो 7/35 आएगा, बचेगा 1 इधर 0 2, तो कितना आंसर आएगा आपका 7.2। तो आपकी जो स्पीड आएगी वो आएगी 7.2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अगर किलोमीटर पर आवर में हम देखेंगे तो उसकी 7.2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अ ट्रेड्समैन बॉट अ सेकेंड हैंड कार, ठीक है। ट्रेड्समैन ने 6,000 की सेकेंड हैंड कार खरीदी। उसने उसके ऊपर 500 रुपया और खर्चा स्पेंड किया रिपेयर करने के लिए, ठीक है। और उसको वो बेचता है कितने का, 7,020 रुपये का बेच देता। बताओ उसका गेन परसेंट कितना हुआ, ठीक है। देखो उसने जो कॉस्ट प्राइस था, मतलब जिसने खरीदी थी वो था 6,000, ठीक है। उसी कार के ऊपर उसने खर्चा किया तो 500 और ऐड कर लो, ठीक है। कितना बना 6,500, और एसपी कितना है उसका 7,020, ठीक है। अब सीपी से जो एसपी का जो डिफरेंस रहता है वो क्या होता है, प्रॉफिट होता है, ठीक है, क्योंकि एसपी ज़्यादा है यहाँ पे। तो 7,020 माइनस 6,500 कितना आएगा 0 2, 70 में से मतलब 10 में से 5 गया तो 520, ठीक है। उसने कितना प्रॉफिट कमाया है 520, है ना। अब 520 अगर प्रॉफिट कमाया है, ठीक है, तो ये प्रॉफिट होता किसके ऊपर है, सीपी के ऊपर होता ना। तो हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं सबसे पहले ऊपर जितना प्रॉफिट हुआ है डिवाइडेड बाय जो आपका सीपी है, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देते हैं, ठीक है। 2 0 यहाँ से गए, 2 यहाँ से गए, तो आपके पास क्या बचा 520 अपॉन में 65। अब ये जो दोनों है ना ये कटते हैं, ठीक है, 13 के टेबल से कट जाएंगे। 13 5 जा 13 4 जा होता है 52, आगे 0 लगा दो। अब 5 से इसको काटेंगे तो 8 आ जाएगा। कितना आंसर आया आपका 8%, ठीक है। उसको कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ, गेन हुआ 8% का, सी इसका आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज का। अ फ्रूट सेलर हैड सम एप्पल्स। एक फ्रूट सेलर है, उसके पास कुछ एप्पल्स हैं, ठीक है। उसने 40% एप्पल बेच दिए, ठीक है, 40% एप्पल बेच दिए। स्टिल हैज़ 420 एप्पल्स ओरिजिनली ही हैड। बताओ उसके पास सारे कितने थे। उसने 40% एप्पल बेच दिए हैं, ठीक है, अभी भी उसके पास 420 एप्पल पड़े हुए हैं। तो बताओ उसके पास स्टार्टिंग में कितने एप्पल्स थे, ठीक है। तो कुछ नहीं है, मतलब अगर 40% उसने बेच दिए ना, ठीक है, 40% उसने बेच दिए हैं तो बचे कितने, 60% बच गए ना। तो 60% किसके बराबर दिया है 420, है ना। तो यहाँ से 1% की वैल्यू निकालो कितनी आएगी 420 अपॉन में 60, 0 0 गया 7 आ जाएगा। 1% अगर 7 के बराबर है तो 100% कितना होगा बताओ, 100% होगा 700 के बराबर।
इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ एप्पल कितने थे? 700। तो सी इसका करेक्ट आंसर है। इसके साथ आज का ये वीडियो हमारा कंप्लीट हो गया है, मॉक टेस्ट नंबर 13 का। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।